अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते। छपरा सिवान में 35 से अधिक लोगों की जान जहरीली शराब पीने के कारण चली गई है। वही विपक्ष जिस प्रकार से शराब नीति को बंद करने की बात कह रहा है और शराब को पुनः बिहार में खोल देने की बात कर रहा है, जिस पर दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि शराब के बंदी हटाने के बाद बिहार में उन्नति और विकास होगा, तो आइए सुनते हैं दिलीप जायसवाल को किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। जब तक शराब इस बिहार में चल रहा था, जो समाज के हालात थे, जिस तरीके से विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न होता था और शराब पीकर लोग जिस तरह अपराध की घटना करते थे, मैं बार बार बोलता हूं कि जो ये शराबबंदी से अभी जो जहरीली शराब से मौत हुआ या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। आप अगर उस दिन के रिकॉर्ड को देखिए, जब शराब यहाँ पर खुलेआम बिकता था, अगर उस समय के रिकॉर्ड को देखिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था। तो लोग बोलते थे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे और हर्ष फायरिंग ऐसा भी ज़्यादा बहुत सारा ये होता था। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के जिंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों को का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है। लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे अंदर जितने अच्छाई हैं उसी को अगर हम विकसित कर दें तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए मैं बता देता हूँ, जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। सर, 35 लोगों की मौत हुई है। मैंने इस पर कहा सर, ये मौत का सिलसिला मैं बता रहा हूं ना कि जब शराबबंदी नहीं था तब कितनी मौत हुई थी, उसका रिकॉर्ड प्रेस को, मीडिया को भी और विपक्ष को भी निकालना होगा सामने में। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये सब। लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल किस प्रकार से शराब को लेकर के कितने सजा के उनका साफ तौर पर कहना है कि शराब बिहार में बंद था, बंद है और बंद ही रहेगा। और शराब के बंद रहने से ही लोगों की भलाई है, क्योंकि शराब बंद नहीं होता अगर, तो कई परिवार जो अब तक उजड़ गए होते हैं। लोग हर्ष फायरिंग करके एक दूसरे की जान लिया करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं शराबबंदी होने के बाद इस प्रकार की घटनाएं जो है वो अब कम हो गई हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।